आइए आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन के दूसरे दिन के क्लास में ज्वाइन करते हैं। देखिए हमारे सामने एक सवाल है। ये सवाल आपके बैंक के ही क्लर्क ग्रेड में आया हुआ था। इसमें देखिए पहला जो पाई चार्ट दिया गया है वो प्रोडक्शंस का है। टोटल आपके 2000 टन्स प्रोडक्शन हुए हैं और ये प्रोडक्शन आपके ए बी सी डी ई एफ इन आइटम्स को बनाने के लिए हुआ है और नीचे प्रतिशत दिया हुआ है इस पाई चार्ट में कि किस प्रोडक्ट का, जैसे ए प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ, बी प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ है, सी प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ है। उसी के साथ देखिए नीचे के पाई चार्ट जो है वो इनकम, यहाँ इनकम इंग्लिश में इनकम का मतलब होता है गल्ले में कितना पैसा आया, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट क्या है कि जो हम खर्चे को काट के जो आता है, खर्चा काट के, एक्सपेंस काट के जो आता है, दैट इज प्रॉफिट। और इनकम का मतलब कितना बेचकर कितना पैसा मिला। बेचकर जितना पैसा मिलता है वो तो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा होता है, उसको माइनस करने के बाद ही आपको प्रॉफिट आता है। तो चलिए हम इन दोनों चीजों को देखें। और आपका जो दिया हुआ है 45 मिलियन दिया हुआ है। देखिए 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है ना। तो पहले हम फटाक से कुछ चीजें कर लेंगे। कैसे करते एक को देख लेंगे, फिर उसी तरह आपको ट्राई करना है, आपको खुद करना है, समय को मेंटेन करके करना है। तो पहला देखिए कि हम 2000 टन है, उसका 10% के सामने क्या एक शून्य काट देंगे तो 200 होगा। 1% क्या होगा, 20 टन होगा। 2% क्या होगा, 40 टन होगा। 5% क्या है, 10% का आधा होगा 5, तो 100। तो देखिए हमने क्या किया, फिर से बोलता हूं, 2000 था, एक शून्य लेस करके 10% हो जाता है। 10% बराबर 20, 200। और 200 का अगर 10 का से हम जब 1% लिखते हैं तो मतलब एक शून्य और गायब कर देते हैं, तो 200 के जगह पे हमने 20 लिख लिया। 2% मतलब 1% का दुगुना 2% होगा। 1% अगर 20 है तो 2% 40 है। फिर 10% का आधा होता है 5%, इसलिए हम 200 का आधा करके 100 लिख दिया। ये हमने क्यों किया? ये इसलिए किया जबकि ये 2 है, 16%, 16 दूनी 32 करके किया जा सकता है, लेकिन मैंने एक मेथड को दिखाया है। ये मेथड इसलिए कि 2000 के जगह पे अगर आपका 11000 है, 13000 अगर होता, या 1300 टन होता, 1900 टन होता, तो शायद आपको 19 को 16 से गुना करना पड़ता, जो काफी हेल्दी नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक ही मेथड को दिया हुआ है। अब आते हैं जैसे नीचे का, देखिए कितना पैसा आया, 45 मिलियन। तो हम देखिए 45 मिलियन को एम लिख देते हैं। तो 45 मिलियन का 10% कितना होगा, 100% 45 मिलियन है, तो 10% एक बिंदी जलेगा, तो 4.5 मिलियन हो गया। 1% क्या होगा, बिंदी जो है दशमलव और आगे की तरफ एक संख्या खसक जाएगा, तो 0.4 मिलियन हुआ। 2% कितना होगा, 1% का दुगुना होगा, 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 होगा, तो 0.9 मिलियन हो गया। 5% कितना होगा, 10% का आधा होगा, 45 का आधा होता है 4.5 का 2.25, ठीक है। देखिए इसको करने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसको फटाफट हम लिख के रख देते हैं। क्यों? हमारे बहुत सारे गुना भाग को करने के लिए जो वक्त जाता है वो खत्म हो जाता है। अब चलिए इसके एक सवाल को ही करते हैं। क्या बोला हुआ है कि देखिए आपका जो 15% प्रोडक्शन हुआ है सी का, तो 15% प्रोडक्शन हुआ है तो मतलब क्या है, 10% का 200 है, 5% का 100 है, तो मतलब 300 हो गया। 15% प्रोडक्शन मतलब 300 है, और 1600 रुपए टन है, तो 300 को 1600 से गुना कर दिया तो कितना हुआ, 48 लाख हो गया। 48 लाख का मतलब हो गया आपका 4.8 मिलियन, क्योंकि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो हमने 4.8 मिलियन। फिर आपका इनकम दिया हुआ है। इनकम को हम करते हैं तो कैसे क्या करते हैं, तो देखिए हमारा 12% था, 12% इनकम था, 10% हुआ 4.5, 4.5, और 2% होता है 0.9, तो हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 9 14, मतलब 5.4 मिलियन। तो प्रॉफिट कितना होगा, क्या सवाल में पूछा हुआ था कि प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होता है आप जितना पैसा लगाए हैं, सॉरी जितना पैसा आपको मिला है और जितना पैसा लगाए हैं उसको घटाते हैं तो प्रॉफिट होता है। मतलब आपने 5 रुपये में किसी सामान को बेचा है और 3 रुपये उस सामान को आपको बनाने में लगा था, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 5/5 - 3 बराबर 2 रुपया। यहां पर भी आपको देखिए कि सी का जो प्रोडक्शन के लिए 4.8 मिलियन लगा था,
और उसको बेच के मिला था 5.4 मिलियन। तो फिर हम जो मिला उससे जो खर्चे को हम लेस किया, तो मतलब 5.4 से -4.8 करते हैं तो 0.6 मिलियन होता है। अब 0.6 गुना 100, और नीचे क्या होगा, जो पैसा हमने लगाया वो क्या था 4.8, पॉइंट पॉइंट कट गया, 6 से 48 क्या, 6 अटे 48, फिर हमने 4 से भागा दिया तो 25/2 बराबर 12.5%। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। अब आइए हम आगे के स्लाइड में जो है इस तरह के हम 10 क्वेश्चन को करते हैं, तेजी के साथ करते हैं। देखिए हमें क्या निकालना पड़ता है, इसमें कितने एक्टिविटी, पहले कितना टन का प्रोडक्शन होगा वो निकालना होगा, फिर उसका इनकम कितना रुपया है वो निकालना होगा। दो एक्टिविटीज है। तीसरा एक्टिविटीज है कि इन दोनों को में से माइनस करना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये तीसरी एक्टिविटीज हुई। चौथी एक्टिविटीज क्या होगा, जो मिलेगा प्रॉफिट गुना 100 डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर, उसे करना होगा। तो इसमें दो एक्टिविटीज मानते हैं। तो आपका कितना एक्टिविटीज हुआ, 1, 2, 3 और 2, 5 एक्टिविटीज हुआ। हर एक्टिविटीज को अगर हम 6 सेकंड्स का रखते हैं तो ये 30 सेकंड्स में हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आपका पहला है तो हम इसे जस्ट 50% ज्यादा करते हैं, दैट इज द 45 सेकंड्स। तो 45 सेकंड्स में आपको उतारना है, मतलब आपको खुद बनाना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले तो फटाक से क्वेश्चन जैसे आगे, चूंकि यही क्वेश्चन है, अब 2000 बराबर 100% है तो 10% क्या होगा, उस तरह का 10%, 1%, 2%, 5% की वैल्यू लिख लेंगे आगे के स्लाइड में। एक पाई चार्ट के लिए, दूसरे पाई चार्ट के लिए भी उसी तरह 10%, 1%, 2% और 5% का वैल्यू लिख लेंगे। और पहले ये लिख लेंगे, बल्कि अभी लिख लीजिएगा कि सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम पाई चार्ट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो उसको पहले लिख लीजिए। लिख लेने के बाद शुरू हो जाइए, कागज कलम लेकर तैयार हो जाइए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, फटाफट करते हुए जाइए। और यही देखिए प्रैक्टिस है, और यही प्रैक्टिस आपको विजय दिलाएगा। तो चलिए शुरू होते हैं।
आइए अभी जो आपने 10 क्वेश्चन किया उसके आंसर्स को मिला लेते हैं, और अगर गलती हुआ है तो कहाँ गलती हुआ है उसे आप ही को ढूंढ के निकालना होगा। आप उसको ढूंढ के निकालने के बाद फिर सही करने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। देखिए हमने सेम पाई चार्ट को रखा हुआ है, सेम वैल्यू रखा हुआ है, और अभी हम क्या निकालेंगे, दैट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, विक्रय दर। हमने कितने में बेचा बटे कितना बेचा। तो देखिए अगर हम पर टन सेलिंग प्राइस ऑफ सी जो हमने निकाला हुआ है, वो हमने निकाला हुआ है आपका इससे क्या कहते हैं, हम आगे का जो हमने किया हुआ था, हमने क्या हुआ था क्या कि 15% आपका, 12% आपका 45 मिलियन से सी का, सी के सेल के से हमें मिला हुआ था। तो कितना मिला हुआ था वो पहले भी कर चुके हैं, 5.4 मिलियन। मतलब हम जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। और प्रोडक्शन कितना हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था आपका 15%, जो 2000 टन में 15% कितना होता है, 10% का 200, 5% का 100, तो 300 होता है। अब देखिए हमने क्या किया, 5.4 गुना 10 लाख, ये 10 लाख क्यों आया, ये मिलियन का है, बटे 300, मतलब 5.4 मिलियन मिला हुआ था और कितना प्रोडक्शन हुआ था, 300 टन। अब हम इसको भागा देते हैं तो हमें मिल जाएगा विक्रय मूल्य प्रति टन। तो हम भागा कैसे दे रहे हैं, देखिए दो शून्य कट गया, और 5.4 के चलते जो एक शून्य और कट गया, तो फिर कितना हो गया, 54 गुना 1000 बाई 3, और 18 तिया 54 होता है, हम जानते हैं, अगर हम काटते तो 18, तो मतलब 18 टन, ये सॉरी 18,000 प्रति टन जो है ये इसका विक्रय मूल्य हुआ। तो इस तरह से चलिए हमने एक विक्रय मूल्य निकाला, आपको दिखाया, इसे गौर से देखें, और चलिए हम 8-10 का हम विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। आप हमारे साथ आइए, हम इनका विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो ये स्लाइड के बाद भी आंसर्स आपको मिलेगा, आंसर्स को आपको देखना है, और ये केवल आपको एक ही एक्टिविटीज करना है, भागा देने की एक्टिविटीज करना है और प्रतिशत निकालना है। तो मतलब आपके पास 3 एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज का मतलब होता है 16 सेकंड। मैं लेकिन तो भी इसे ज्यादा दे रहा हूं, आपको 25 सेकंड करके दे रहा हूं। तो चलिए, और जो अगला 10 क्वेश्चन है या 25 सेकंड करके लेते हैं और उसे कर डालते हैं।
आइए अभी फिर वही सेम पाई चार्ट को रखते हुए, सेम वैल्यू को रखते हुए अब हम एवरेज सेलिंग प्राइस निकालेंगे, औसत। अब जैसे एवरेज सेलिंग प्राइस ए और बी का होगा तो ए प्लस बी का क्या होगा, ए का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, बी का सेलिंग प्राइस निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, तभी आपका ए प्लस बी का सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ये प्राइस आपका सबको फिर से ए का बी का निकाल के 2 से भागा देना होगा। देखिए इस तरह के आपके पास हमने 10 सवाल दिए हैं। 10 सवाल में से आपका देखिए लास्ट का जो 3 सवाल है, एक हाईएस्ट पर टन सेलिंग प्राइस भी निकालना है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा ए बी सी का जब निकालते हैं आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य किसका था। फिर लोएस्ट सेलिंग प्राइस मतलब सबसे कम विक्रय मूल्य किसका था, किस प्रोडक्ट का था, और देन सेकंड हाईएस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ विच प्रोडक्ट, और 10 नंबर का है कि जो दूसरा जो हाईएस्ट सेलिंग प्राइस है वो किसका था। तो इस तरह से आपको निकालना है, बहुत ही इजी मेथड है, और वक्त जो है आपको प्रति क्वेश्चन में 30 सेकंड्स करके दे रहा हूं, और आशा करता हूं आप सक्सेसफुली कर डालेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी से क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट पोस्ट में दूंगा, तो आप चेक कर लेते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट में आपको देखने का मौका मिलेगा कि आपके पहले पोस्ट का आंसर जो है वो सही है या गलत है। तो चलिए आज हमने डीआई का सेकंड क्लास अब शुरू होता है नेक्स्ट स्लाइड से, और ये होने के बाद कल हम जो है डीआई के तीसरे क्लास में प्रवेश करेंगे। ओके देन।